ऐसे क्या बात हो गई सृष्टि जी कि आपको मुझे अर्जेंटली बुलाना पड़ा? जी, एक्चुअली कुछ दिनों से अर्शी को वॉमिटिंग हो रही है और शाम तक सर दर्द भी शुरू हो जाता है और देखिए ना, ठीक से खाती पीती भी नहीं है। टेस्ट किया है तुमने? जी डॉक्टर, घर पे ही किया था। पॉजिटिव? जी। बाकी टेस्ट भी करने के लिए दिए हैं, शाम तक रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब घर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप एक बार थॉरली इसे चेक कीजिए। देखती हूँ मैम जी। घर में चेक करके कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके। बाकी रिपोर्ट्स आने के लिए शाम तक तो हमें वेट करना ही होगा। और अब डॉक्टर अर्शी को तो चेक कर रही है और जहां अर्शी कुछ ज्यादा खुश भी नजर नहीं आ रही, वहीं अब तुम्हारी आंखें तो बहुत एनीमिक है। जी, इसके बॉडी में ब्लड लेवल बहुत ही कम है। दिस इज नॉट गुड। अर्शी, तुम अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो। तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है? कहाँ है वो? कहाँ है मतलब? क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है? नहीं, बीच में मैंने सुना था कि ये दोनों अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। ओह नहीं, वो तो कैंसिल हो गया। एक्चुअली अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आ गया था, तो उसकी वजह से उसके बाद ये टॉपिक ही नहीं उठा। ओके। और अभी शायद वो पॉसिबल भी नहीं होगा। आरशी अगर प्रेग्नेंट है तो उसका ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होगा। ट्रैवल करने का अब वैसे भी कोई चांस नहीं है डॉक्टर। मतलब? हर्षी, क्या हुआ मॉम? ये हमारी फैमिली डॉक्टर है, इन्हें पता होना चाहिए। डॉक्टर, दरअसल अनिरुद्ध और मेरे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं रहा है। ये क्या बोल रही हो? तुम दोनों तो इतने साल साथ में। और अब जो बातें सृष्टि सामने नहीं लाना चाहती थी, वो अर्शी बोल ही देती है डॉक्टर को बेझिझक होकर। और अब मैं समझी नहीं। रिश्ता नहीं है मतलब? एग्जैक्टली डॉक्टर, नहीं है। कई बार बहुत सालों के रिश्ते ऐसे ही एक झटके में टूट जाते हैं। ये क्या बोल रही हो अर्शी? तुम्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है और लाइफ के ऐसे मोमेंट में तुम्हारे हस्बैंड को पता है? डॉक्टर, शायद आपने अच्छे से सुना नहीं मैंने क्या कहा। अनिरुद्ध और मैं अब साथ में नहीं है। लेकिन ऐसे हुआ क्या? वो बस एक्चुअली ईगो इश्यूज चल रहे दोनों के बीच, घमंड, अहंकार, और उसकी वजह से अनिरुद्ध कल रात ही इसे हमारे घर छोड़ के गया है, हमेशा के लिए। और अब वो किसी और के साथ है और जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। शादी? ये क्या बोल रही है सृष्टि जी? अब क्या बताऊं आपको डॉक्टर, वो एक्चुअली अनिरुद्ध का दिमाग खराब हो गया है। वो उस लड़की के चक्कर में ना पूरी तरह से फंस गया है। लेकिन हाँ, अब ये न्यूज़ तो उसे बतानी पड़ेगी ना, फिर देखते हैं क्या डिसीजन लेता है। अब कोई नया डिसीजन लेना नहीं बचा है मॉम। अर्शी, और ये डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं ना। और जहां सृष्टि कुछ बातें को अब भी पर्सनल रखना चाहती है, वहीं अर्शी को शायद अब कोई परवाह ही नहीं किसी के भी सोच से, अब ऐसा लगता है। और डॉक्टर, आप मुझे बताइए, मुझे आगे क्या करना होगा? तुम पहली बार मॉम बन रही हो, तो सबसे पहली बात है कि तुम्हें डरना नहीं है। अपने माइंड को काम और पीसफुल रखो, मूड को लाइट रखो, खुश रहो। और तुम खुश तब रह सकती हो जब तुम तुम्हारी फैमिली के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो। लाइफ के इस सफर में अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम खुश कैसे रह सकती हो अर्शी? डॉक्टर, कोई भी रिश्ता बिना वजह तो टूटता नहीं है ना। कई बार चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। लेकिन काफी सारी चीजें अपने हाथों में भी होती है। एनीवेज, तुम समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं ये तुम अच्छी तरह से समझती हो। लेकिन सबसे पहली बात जो तुम्हें करनी है, अपने खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छे से खाना पीना है। तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी ये करना है, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ का असर
टोटली तुम्हारे बच्चे के हेल्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। और अब जहां डॉक्टर सलाह मशवरा दे रही है अर्शी को अच्छे से खान पीन के लिए, वहीं सृष्टि भी देख रही है अपनी बेटी का बदला बदला सा रूप। बाकी शाम तक तो सारे रिपोर्ट्स आ ही जाएंगे। जी। फिर भी हम एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, जस्ट टू बी कंफर्म कि रिपोर्ट सेम आते हैं। डॉक्टर, ये टेस्ट मुझे अभी करना होगा? यस, ये लो, वॉशरूम जाओ, गो। जाओ, इट्स ओके। और जहां अर्शी वॉशरूम जाती है अब टेस्ट करने, वहीं अब सृष्टि जी, क्या सब ठीक नहीं हो सकता? आरशी प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है। क्या होने वाले बच्चे को आप ऐसा टूटा हुआ घर देंगे? गलत फहमियां हर रिश्ते में होती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि गलत फहमियों को मिटाया जाए, रिश्तों को नहीं। आप आपकी बेटी और दामाद को शांति से, ठंडे दिमाग से बैठाकर प्यार से समझाइए। बात तो करनी चाहिए ना उसने। अब क्या बताऊं आपको, बहुत बुरा वक्त चल रहा है मेरा डॉक्टर। पूरी तरह से फंस चुकी हूं मैं। आप देख रहे हैं ना, लोगों पे भरोसा करने की ये सजा मिल रही है मुझे। सही कह रही है आप। यकीन ही नहीं होता कि आपके जैसी टैलेंटेड, काबिल और लर्नेड औरत को कोई केस में इस तरह से फंसा सकता है। एनीवेज, अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि अर्शी ठीक हो जाए, बस। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और अब जहां डॉक्टर का जिज्ञासा जागा है तो सृष्टि को वही बातें फैलानी है जो वो चाहती है। और एक्चुअली जो लड़की मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है ना, उसी ने अनिरुद्ध को भी फंसाया है। अनिरुद्ध उसके चक्कर में बुरी तरह से फंस चुका है। और सिर्फ अनिरुद्ध नहीं, उसने तो मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा है। आप देख रहे हैं ना अर्शी की क्या हालत हुई है। और इतना ही नहीं, अनिरुद्ध सबके सामने उसे अपने ही घर लेकर आया और उसी से शादी भी करना चाहता है। शादी? जी। अनिरुद्ध को देख के कभी लगा नहीं कि वो... हाँ डॉक्टर, लेकिन सच्चाई यही है। अब मैं बस चाहती हूँ कि अर्शी ठीक हो जाए और अपने बच्चे के साथ खुश रहे। मैंने अर्शी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस वक्त उसे घर वापस लौटना चाहिए, अनिरुद्ध के पास रहना चाहिए, लेकिन वो तो मेरी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। और अब डॉक्टर भी क्या जाने कि भीतर की बातें आखिर क्या है। उसे क्या पता कि जिस अवस्था में अनी के साथ ये सब करी थी अर्शी, उसे अनजान है अनी भी और बाकी सब भी। और उसमें भी उस वक्त सृष्टि का ही हाथ था भड़काने का अर्शी को। आजकल की लड़की आपको पता है ना कितनी इगोइस्टिक होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा होता है। और फिर मैं भी सोच ही रही थी कि क्या ही कमी है अर्शी के पास, क्यों जाए वो वापस उसके पास। लेकिन अर्शी की उम्र ही कितनी है कि अकेली एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाए। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है और ये सारी बातें मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही है, सुनने को ही तैयार नहीं। वक्त सारे घाव भर देता है सृष्टि जी। अर्शी? यस, गुड न्यूज। जी। मुझे लगा ही था, सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। अब हमें यूरिन टेस्ट के रिपोर्ट्स के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अभी वरी मत करना, हेल्दी और हैप्पी बेबी होगा तुम्हें। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कभी भी कॉल कीजिए आप। जी, थैंक यू। ठीक है, बी हैप्पी आरशी, टेक केयर। थैंक यू। चलिए। और अब जिस तरफ सृष्टि का इशारा है कि अर्शी बहुत छोटी है इस तरह से सिंगल मॉम बनने के लिए, वहीं अब ऐसा लगता है जैसे वो शायद चाहती ही नहीं कि अर्शी का बच्चा रहे। कुछ तो चल ही रहा है सृष्टि के खुरापाती दिमाग में। बना बनाया नाम शान में क्यों धब्बा मोल लेगी सृष्टि भी। तो अब आगे आखिर क्या होगा ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां झनक की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हम।